नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। कोरोना के मामले अचानक से फिर से बढ़ने लगे हैं। हर रोज मामलों में उछाल यहां पे देखा जा रहा है। पॉजिटिविटी रेट को लेकर सबसे अधिक चिंता दिल्ली की है, जहां पॉजिटिविटी रेट जो है वो लगभग 60% से ज्यादा है। लेकिन इन सब के बीच चिंता की बात यह है कि कोरोना को मात देने के लिए जिस वैक्सीन पर भरोसा जताया जा रहा था, उसी वैक्सीन से फिलहाल लोग दूरी दिखा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बूस्टर डोज की। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद लोग बूस्टर डोज नहीं लगवा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है और अब लोगों को बूस्टर के लिए कैसे जागरूक किया जाए, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे विस्तार से। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट जो कोरोना और बूस्टर की हकीकत को बयां करती है। अभी कुछ ही दिन पहले राज्यों ने मास्क को लेकर ढील दी थी। इतना ही नहीं, कोरोना से जुड़ी बाकी पाबंदियों में भी रियायत दी गई थी। लेकिन एक महीने से कम समय में हालात एक बार फिर से चिंताजनक हो गए हैं। अस्पतालों में एक बार फिर से कोविड पेशेंट्स की संख्या बढ़ने लगी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट का होना चिंताजनक है। और दिल्ली में फिलहाल कोरोना पॉजिटिविटी रेट 7.72% हो चुकी है, जो वास्तव में चिंता का विषय है। कोरोना के मामले किस तरह बढ़ गए हैं, इसे देश की राजधानी दिल्ली के आंकड़ों से समझ सकते हैं। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के 325 मामले आए और पॉजिटिविटी रेट 2.39% रही। शुक्रवार को 3.95% पॉजिटिविटी रेट के साथ 366 मामले सामने आए। शनिवार को पॉजिटिविटी रेट 5.33% पर आ गई और मामले 461 पर पहुंच गए। रविवार को 6,492 लोगों को टेस्ट करने पर 501 नए केसेस दर्ज किए गए। यानी बीते 15 दिनों के अंदर कोरोना के मामले में 269% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है और कुल मामले 1,729 पहुंच चुके हैं। कोरोना के ये मामले इसलिए भी चिंता की बात है क्योंकि अभी कोरोना की जांच भी उतनी ज्यादा नहीं हो रही है। शनिवार को 12,270 कोविड टेस्ट हुए, जबकि रविवार को मात्र 6,492 लोगों की टेस्टिंग हुई। लेकिन पॉजिटिविटी रेट और हॉस्पिटलाइजेशन रेट लगातार बढ़ते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ओमिक्रॉन की वजह से आई तीसरी लहर तकरीबन थम सी गई थी, तो आखिर अचानक कोरोना के मामले बढ़ने की वजह क्या है। एक्सपर्ट की माने तो तीसरी लहर के बाद संक्रमण में गिरावट आने के बाद सारी पाबंदियां हटा ली गई थी। मास्क पहनने की बाध्यता भी खत्म कर दी गई थी। लोगों की लापरवाहियां भी बढ़ गई थी। इन्हीं सब वजहों से संक्रमण एक बार फिर बढ़ने लगा है। दूसरे शब्दों में कहें तो लोगों के अंदर से कोरोना का डर खत्म हो जाने की वजह से हालात एक बार फिर से बिगड़ने लगे हैं। सिर्फ पाबंदी और प्रोटोकॉल को लेकर ही नहीं, जिस वैक्सीन को कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा था, फिलहाल लोगों में उस ब्रह्मास्त्र के लिए भी कोई खास दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है और इसकी गवाही आंकड़े साफ तौर पर दे रहे हैं। वैक्सीनेशन आंकड़ों की बात करें तो भारत में 138 करोड़ की आबादी वाले देश में 186 करोड़ वैक्सीन डोजेज दिए जा चुके हैं, जिसमें से बूस्टर डोज की संख्या मात्र 2 करोड़ 43 लाख ही है। बूस्टर डोज को लेकर लोगों की दिलचस्पी रजिस्ट्रेशन से साफ नजर आती है। दिल्ली जैसी जगह भी रजिस्ट्रेशन नंबर 10,000 के आंकड़े को छू नहीं पा रहा। वहीं मुंबई में सरकार की मंजूरी के एक सप्ताह बाद भी महज 11,247 लोगों ने बूस्टर डोज लिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों लोग बूस्टर डोज के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। क्या लोगों के जहन से कोरोना का डर निकल चुका है, इसलिए लोग बूस्टर डोज के प्रति उदासीन हैं। बूस्टर को लेकर लोगों के इस रवैये से कैसे निपटा जाएगा, ये सोचने वाली बात है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो आपने ये रिपोर्ट देखी है और अब सवाल बिल्कुल सीधा है, लोगों को बूस्टर डोज के लिए कैसे तैयार किया जाए। लोगों में बूस्टर को लेकर लापरवाही क्यों है,
क्या सरकार को फिर से पाबंदियां लगाने पर विचार करना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर समीर भाटी, मेंबर कोविड वैक्सीन कमेटी दिल्ली, और इनके साथ डॉक्टर भरत जग्यासी, क्रिटिकल केयर रिलायंस हॉस्पिटल नवी मुंबई, डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इन्फिनिटी केयर हॉस्पिटल वाराणसी। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। डॉक्टर समीर भाटी, आप ही के पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि जिस तरह से हमें दिखाई दे रहा है कि बूस्टर डोज को लेकर लोगों में उत्साह कम है, क्या वाकई ये हकीकत है? क्योंकि जिस उम्मीद के साथ हम चाह रहे थे कि लोग 9 महीने पूरे होने के बाद बूस्टर डोज लेंगे, शायद लोग इंतजार कर रहे हैं बूस्टर डोज लेने का, वहां पर कहीं ना कहीं कमी आती हुई दिखाई दे रही है। क्या लोग लापरवाह हो गए हैं, और क्या आपको लगता है बड़ी वजह हो सकती है इसके पीछे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसको इस तरह से समझने की जरूरत है। हमारा जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ था 2021 में 16 जनवरी से, वो चरणबद्ध तरीके से शुरू हुआ था। अब फिलहाल हम जैसे प्रिकॉशन डोज की बात कर रहे हैं, बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं, तो ये भी चरणबद्ध तरीके से, क्योंकि इसमें ये देखना है कि हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन अभी कितनी है। हालांकि हमने पहले अपने हेल्थ केयर वर्कर और 60 कोमॉर्बिड के लिए शुरू किया, तो उनका एक टाइम है, क्योंकि हमें सेकेंड डोज के 9 मंथ के बाद वैक्सीन लगानी है। हालांकि अभी जो शुरुआती दिनों के अंदर लोग ज्यादा आ रहे थे, उसमें उन लोगों की संख्या ज्यादा थी जिनको ट्रैवल करना था, और ऐसी कंट्रीज में ट्रैवल करना था जहां पर बूस्टर मैंडेट है। एक बात ये। सेकंड चीज ये है कि काफी लोग ऐसे आ रहे हैं जो बूस्टर लगाने के लिए आ रहे हैं, पर वो अभी एलिजिबल नहीं हो रहे हैं एज पर दी गाइडलाइंस सेकंड डोज के बाद। फिलहाल अगर हम एक अप्रोक्सीमेटली डेटा देखें कि ओवरऑल हमारी कितनी एलिजिबल पॉपुलेशन एज ऑफ नाउ है जिनको बूस्टर लगना है, प्रिकॉशन डोज लगनी है, वो लगभग 7 करोड़ के करीब है। तो वो संख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसलिए मेरे को इसमें एक चीज और है कि अगर अभी आगे आने वाले समय के अंदर जो ये सेकंड डोज के बाद और हमारी प्रिकॉशन डोज वाला जो गैप है, इसको शायद अगर रिड्यूस किया जाए तो ये संख्या काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और इसमें जो अभी लोग आ रहे हैं जो इच्छुक है बूस्टर लेने के लिए, पर उनका समय नहीं हुआ है, इस वजह से वो नहीं ले पा रहे, तो संख्या बढ़ जाएगी। अगर यही गैप 6 मंथ होता है तो एज ऑफ नाउ करंट हमारा लगभग 25 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है, वो एलिजिबल हो जाएगी। तो ये सब चीजें देखने की जरूरत है। पर फिलहाल यहाँ पर ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा जो एट रिस्क वाला ग्रुप है उसको हमें पहले जो है वैक्सीनेट करना है अपनी प्रिकॉशन डोज से, जिसमें हम शुरू से बात कर ही रहे हैं। और फिलहाल अगर मैं कैटेगरी वाइज भी देखूं जिस तरह से आ रहे हैं, तो हाँ 18 से लेके 44 वाला जो ग्रुप है वो काफी संख्या कम है। एल्डरली लोगों के अंदर तो फिर भी थोड़ा उस तरह के जो आप अभी उत्साह की बात कर रहे थे, वो लोग काफी ज्यादा आ रहे थे लगवाने के लिए। बट जो यूथ है हमारा एलिजिबल हो गया है, वो संख्या थोड़ी सी कम देखी गई है। और एक फैक्टर और भी है प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो जो सेकंड डोज थी वो भी लोगों की काफी लेट हो गई थी, काफी कारणों की वजह से, क्योंकि सेकंड डोज जिस टाइम लगनी थी। डॉक्टर समीर भाटी, ये जानना है कि आखिर ऐसी कितनी बड़ी संख्या है लोगों की जहां पर हम जानते हैं कि दूसरी डोज के बाद 9 महीने पूरे नहीं हुए, क्योंकि हमने देखा है कि पहली और दूसरी डोज के बीच में जो अंतराल था वो लगातार चेंज किया जा रहा था। यहाँ पर कुछ महीने ज्यादा थे, बाद में कुछ महीने कम हुए, और उसके बाद हमने देखा कि लोगों ने दूसरी डोज ली है, लेकिन बहुत सारे लोगों का 9 महीने का जो पूरा ड्यूरेशन है वो पूरा नहीं हुआ है दूसरी डोज का। तो ये कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, और क्या ये भी एक वजह है कि लोग बूस्टर डोज के लिए अपने आप को रजिस्टर नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बूस्टर डोज एज पर गाइडलाइंस हम 9 मंथ जब तक सेकेंड डोज को ना हो जाए तब तक हम लगा नहीं सकते। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ लोग रजिस्टर्ड इस वजह से नहीं करा पा रहे और कुछ लोग वॉक इन भी, क्योंकि बूस्टर डोज प्रिकॉशन डोज की सुविधा वॉक इन भी अवेलेबल है, तो वॉक इन भी कई लोग आते हैं जो इस बारे में इंक्वायरी करते हैं, बात करते हैं, पर समहाउ क्योंकि उनका समय नहीं हुआ है इस वजह से वो लगवा नहीं पा रहे हैं। पर वैक्सीन को लेके उस तरह से कोई बहुत ज्यादा प्रिकॉशन डोज को लेके ऐसा हेजिटेंसी लोगों के अंदर नहीं है, क्योंकि प्रिकॉशन डोज उन्हीं लोगों को लगवानी जो ऑलरेडी अपनी सेकंड डोज 2 डोज ले चुके हैं। और फिलहाल जिस तरह से अभी थोड़े से केसेस भी सर्ज हो रहे हैं, तो लोग आ रहे हैं काफी ज्यादा। हाँ, बट ये जरूर है कि जो गैप है वो काफी ज्यादा है, तो इस वजह से उनका अभी समय नहीं हो रहा है, शायद इस वजह से मुझे लग रहा है स्पीड थोड़ी कम है। बिल्कुल। डॉक्टर भरत जग्यासी से ग्राउंड चेक एक में लेना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में कितना उतना उत्साह दिखाई दे रहा है? अगर लोग बूस्टर डोज ले भी रहे हैं तो क्या ये ज़्यादा संख्या हमें वरिष्ठ नागरिकों की दिखाई दे रही है, या आपको लग रहा है कि यूथ भी जिनके 9 महीने पूरे हो चुके हैं वो बढ़ चढ़ के आ रहे हैं बूस्टर डोज लेने के लिए, प्रिकॉशनरी डोज लेने के लिए?
डॉक्टर समीर ने जैसे एक्सप्लेन किया, एक तो रीजन है कि 9 मंथ्स नहीं कंप्लीट हुए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए, लेकिन जैसा फर्स्ट और सेकंड डोज के लिए उत्साह था वैक्सीन के लिए, अभी लोग वैसा नहीं है। तो मुझे लगता है जो डिजीज एक ख्याल आ गया हमें कि पेंडेमिक खत्म हो रहा है, अभी कुछ नहीं है, मास्क ऑफ हो गया, तो लोगों ने इनफैक्ट जो एलिजिबल है थर्ड डोज के लिए वो भी आगे नहीं आ रहे हैं। लास्ट 2-3 दिनों में अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट जा रही है, तो हमने टर्न अराउंड देखा हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो थर्ड डोज के लिए एलिजिबल है लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं। उसका रीजन ये है कि लोगों को लगता है कोविड खत्म हो गया, अभी इससे हमें कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, क्या वरिष्ठ नागरिकों में भी आप इस तरह की लापरवाही देख रहे हैं, या जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है, आपको लगता है कि वो भी लोग थोड़े से लापरवाह हो गए हैं कि अब थोड़ा सा कोविड संभलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बूस्टर डोज की तो बात है, कभी भी ले लेंगे, किस तरह का एटीट्यूड आप देख रहे हैं लोगों का? नहीं, मैं ओपीडी में जो जिस तरीके का लोगों का व्यवहार देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि हमारे जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के काफी सिक पेशेंट्स भी, इवन जो सिरोटिक हैं, जो सिरोसिस के बाद में पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट्स नेफेल्ड के हैं और जो पेशेंट और भी अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट पे हैं, उनमें तो मैंने बूस्टर डोज और रूटीन डोजेज के लिए बड़ी जागरूकता देखी है। इवन जो पेशेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, वो भी आकर के एक रूटीन क्वेश्चन उनका रहता है कि डॉक्टर साहब हम बूस्टर डोज ले लें क्या, हमारा इतना समय हो गया है, हम दूसरी डोज भी समय से लिए थे, तो हम बूस्टर डोज ले लें। मुझे लगता है कि जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, जो पहले से कुछ बीमारियों से जैसे क्रोनिक लिवर डिजीज या जो अल्सरेटिव कोलाइटिस से गुजर रहे हैं और किसी न किसी ट्रीटमेंट पे हैं, वो इस चीज को लेके बड़े मोटिवेटेड हैं और वो अपनी बूस्टर डोज बड़ा समय से लेना चाहते हैं। उनका ये रहता है कि डॉक्टर साहब हम कब अपनी सेकंड डोज लें, कब हमारी बूस्टर डोज लगेगी, हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और उनको जरा सा मोटिवेट कर देने से कि नहीं, आपके ड्रग्स के साथ में वो एक ही चीज को लेके थोड़ा चिंता करते हैं कि हमारी दवाइयों के साथ तो कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। उनको थोड़ा सा मोटिवेशन देने से कि आपकी दवाइयों के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, ये सेफ है, आप ले सकते हैं, आपकी बीमारी में और बेहतर रिजल्ट देगी, आप सीरियस कोविड से बच जाएंगे। तो अच्छा खासा प्रतिशत जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स का है वो बूस्टर डोज ले रहे हैं। थोड़ा सा और बारीकी में जाते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर किस राज्य में उत्साह है बूस्टर डोज के लिए और किस राज्य में जो है बूस्टर डोज को ही बूस्ट चाहिए। डॉक्टर समीर भाटी, हालांकि आप मेंबर कोविड वैक्सीन कमेटी दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप एक टीम के तहत काम करते होंगे जहां पर आपको तरह तरह के राज्यों का डेटा मिलता होगा, तो मुझे राज्यों के अनुसार बताइए, क्या आपको बूस्टर डोज के डेटा में स्टेट्स वाइज कोई कमी आती हुई दिखाई दे रही है? कहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्साह है लोगों का और कहाँ पर हम आंकड़े अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और किस राज्य के आंकड़े बूस्टर डोज के लिहाज से खराब हैं? अब बिल्कुल देखिए, अगर वैसे हम ओवरऑल बात करें कंट्री वाइज, तो जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज जितनी भी हैं वहां पर फिर भी इस चीज को लेके जागरूकता है, क्योंकि जो हमारे सेमी अर्बन एरियाज हैं और जो रूरल एरियाज हैं वहां पे तो पॉपुलेशन अवेयर ही नहीं है कि अब कोई प्रिकॉशन डोज या ऐसी कुछ चीज है। तो निश्चित तौर पे वहां पर तो अभी बूस्टर या प्रिकॉशन डोज को लेकर काफी संख्या कम है, ऐसी नहीं आ रही है। और वैसा एक इसमें और भी फैक्टर है कि फिलहाल अभी हमारे जिस तरह से प्राइवेट सेंटर्स पर ही उपलब्ध है, सरकारी सेंटर्स पर नहीं उपलब्ध है, तो ये भी एक कारण है कि उस तरह से उतना स्पीड अप नहीं हो पा रहा है। और जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण आ रहा है हमारा 18 से लेके 44 साल का एज ग्रुप है और एक हमारा 45 से लगभग 59 का जो एज ग्रुप है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी गंभीर बीमारियों से ऑलरेडी ग्रसित है और वो ऑलरेडी चाहते हैं कि हम उनको बूस्टर लग जाए, पर उनको बूस्टर सिर्फ अभी हम इस वजह से नहीं दे पा रहे क्योंकि उनका समय नहीं हुआ है गाइडलाइंस के हिसाब से। तो इसलिए हमारे को जरूरी है कि जो हमारे कोमॉर्बिड वाले या एट रिस्क वाले पेशेंट है, जो ट्रांसप्लांट वाले हैं, जो ऑटो इम्यून डिजीज वाले पेशेंट है, डायबिटिक अनकंट्रोल्ड वाले, और भी काफी सारा ऐसा एज ग्रुप है जिनको हम लोगों को शायद अब ये जो आपका टाइम है, समय सीमा है, इसको कम करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तब हमारा जो ये वैक्सीनेशन ड्राइव है इसकी गति थोड़ी और स्पीड अप होगी। ये जैसे ही एलिजिबल, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एलिजिबिलिटी वाला या जो गैप कम होने के बाद संख्या निश्चित तौर पे ज्यादा बढ़ जाएगी। कुछ एक संख्या जरूर ऐसी है, वो संख्या वही वाले काफी लोग हैं ऐसे जिन्होंने सेकंड डोज भी नहीं ली थी, या वही उन लोगों का भी कुछ इस तरह की इंक्वायरीज भी आती है कि हम लोगों को ऑलरेडी थर्ड वेव के अंदर हम इन्फेक्ट भी हो गए थे, तो अभी वैक्सीन इस वजह से भी नहीं लगवा रहे हैं
क्योंकि जनवरी के अंदर हम देखें तो काफी सारी हमारी ऐसी पॉपुलेशन भी थी जिन्होंने अपना सेकेंड डोज भी लिया हुआ था, पर जैसा कि हम देखते हैं कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन तो हो ही जाता है, तो एज पर गाइडलाइंस वो अभी 3 महीने के बाद ही वैक्सीन अपनी लगवा सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे फैक्टर्स हैं, बट मैं ये समझता हूं कि गैप कम करने के बाद एटलीस्ट हमारे एट रिस्क ग्रुप वाले, हाई रिस्क वाले ग्रुप को हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करके उनको हम इमीडिएटली अपनी प्रिकॉशन डोज दें। मेरे ख्याल से उनका थोड़ा सा रुझान भी है, उनका इंटरेस्ट भी है जल्दी से बूस्टर डोज लेने का। लेकिन डॉक्टर भाटी, आपने एक स्टेटमेंट यहाँ पे कही है कि ऐसा भी तबका है जो जानता ही नहीं है कि बूस्टर डोज भी लगनी है, प्रिकॉशनरी डोज भी लगनी है। थोड़ा सा इस पर मुझे विस्तार से बताएं, ये किस तरह की एज ग्रुप है और किस राज्य से है, और क्यों इन्हें पता नहीं है कि बूस्टर डोज भी कुछ वैक्सीन है जो आपको लगानी है, तीसरी डोज भी इस पूरे ट्रीटमेंट में एक लगनी है? सर्टेन हमारी पॉपुलेशन है जो गांव के अंदर रहती है, रूरल एरियाज के अंदर रहती है, वो वाली पॉपुलेशन, क्योंकि सेकंड डोज को लेकर भी हमें उस वाली पॉपुलेशन को लेकर हमें चैलेंज आया था कि उनको पता नहीं था कि उनको दूसरा टीका भी लगना है, तो उन्हें बूस्टर, प्रिकॉशन डोज ये सब शब्द नहीं समझ आते हैं। उनको पता है कि उनको एक टीका और लगना। जब सेकंड डोज लगनी थी तब इस तरह के लोगों के लिए स्पेसिफिकली प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जाकर इस तरह की अवेयरनेस क्रिएट की जाती थी, आशा वर्कर्स और ये सब। तो अभी फिलहाल ये वाली ऐसी पॉपुलेशन है जिनके अंदर एल्डरली लोग भी ऐसे हैं जो ऑलरेडी एलिजिबल हो चुके हैं और जिनको लगनी जरूरी है। तो मैं अभी समझ रहा हूँ कि वहां पर हमें थोड़ी और ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, क्योंकि अर्बन एरियाज के अंदर तो उस तरह से लोग बहुत अधिक अवेयर हैं और वो टेक सेवी भी हैं। वहां पर अभी लोग उस तरह से नहीं पहुंच पा रहे हैं, और अभी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जो नियर बाई उनकी CSC PSCs वगैरह हैं, उन वाले सेंटर्स पर अभी वैक्सीनेशन फ्री वाली उपलब्ध भी नहीं है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि वहां पर लोग अभी प्रिकॉशन डोज नहीं ले पा रहे हैं। डॉक्टर जग्यासी, आप कितना सहमत हैं डॉक्टर भाटी की बात से? क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पर लोगों में जागरूकता की भी कुछ कमी है जिसकी वजह से हम बूस्टर डोज को लेके उत्साह नहीं देख पा रहे हैं? जितनी उत्साह से हमने, जितने एग्रेसिवली हमने पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई है, कहीं ना कहीं बूस्टर डोज की भी एक ड्राइव जो कि चलनी चाहिए, उसको लेकर हम थोड़े से ढीले पड़ गए हैं। आप इसका आकलन कैसे करते हैं डॉक्टर जग्यासी? नहीं, आपने सही वर्ड यूज किया। जैसे वैक्सीनेशन आई थी तो लोगों में भी उत्साह बहुत ज्यादा था, गवर्नमेंट में भी बहुत ज्यादा उत्साह था। तो जो ड्राइव चली थी बहुत एग्रेसिव चली थी। आप देखोगे सब जगह पोस्टर्स लगे हुए थे, कैप्शंस आए थे वैक्सीन के लिए, तो वो उत्साह बहुत ज्यादा था, लोग खुद भाग रहे थे वैक्सीन लेने के लिए। लेकिन अभी बूस्टर डोज, जैसे डॉक्टर समीर ने कहा, कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि बूस्टर डोज लेना है। ये बहुत सही बात है। उसका रीजन ये भी है कि लोग कंप्लेसेंट हो गए हैं, लोगों को लग रहा है कि कोविड जा चुका है, नंबर 1। हाँ, जो एक है जो डिजीज ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, जो इम्यूनोसप्रेस पेशेंट है या कोमॉर्बिड है, उनमें खुद के लाइफ का डर है, वो आगे आ रहे हैं। लेकिन जो बाकी पेशेंट्स देखोगे या बाकी आप लोग देखोगे, बहुत ही ज्यादा कंप्लेसेंट हो गए हैं। उसका रीजन ये है कि कोविड उनको ढलता हुआ दिख रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से ड्राइव स्ट्रांग नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो लोगों को पैसा नहीं स्पेंड करना है इसके ऊपर। दो प्राइजेस कम किए गए हैं, लेकिन स्टिल एक बहुत सी बड़ी संख्या ऐसे है जिनको हमने घर घर में जाके वैक्सीन दिए थे। तो लेकिन अभी वैसी कोई ड्राइव नहीं है, घर घर तो छोड़िए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी नहीं है। तो ऑब्वियसली इफेक्टिवनेस एंड ड्राइव एग्रेसिवनेस वैसा नहीं है जो फर्स्ट और सेकंड डोज के लिए था। तो मिलजुल के अगर ये वेव आगे आ रही है, अगर हम फोर्थ वेव देख रहे हैं, तो एक बॉडी को वापस इकट्ठा होना पड़ेगा, सब लोगों को टास्क फोर्स में वापस एक साथ आना पड़ेगा और एक इफेक्टिव प्लान बनाना पड़ेगा, जिससे लोगों को घर से बाहर निकाल के या लोगों के घर पे जाके हमको बूस्टर डोज देने पड़े। डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, यहाँ पे तो कई राज्यों ने कह भी दिया है कि आपको मुफ्त में बूस्टर डोज दी जाएगी। क्या ये भी एक चीज़ काफ़ी नहीं है लोगों को घरों से निकालने के लिए और अस्पताल पहुंचाने में, ताकि वो बूस्टर डोज लगाएं? ये इनिशिएटिव जो फ्री बूस्टर डोज का है, जिन राज्यों ने लिया है, वो बहुत अच्छा एक स्टेप है इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए और लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ खींचने के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप था। जो इमिनेंट चौथी वेव हमारे सामने दिख रही है, उस हिसाब से हमको जो परसेंटेज बूस्टर डोज का बढ़ाना है, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो वैक्सीनेशन ड्राइव, बूस्टर वैक्सीनेशन ड्राइव चालू हुआ है। इसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि वैक्सीनेशन सेंटर्स
पे थोड़ी सी भीड़-भाड़ बढ़ी है और चौथी वेव और ये फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन का जो कुछ राज्यों द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, इससे निश्चित तौर से संख्या बढ़ी है। लेकिन जैसा कि दोनों एमिनेंट पैनलिस्ट का व्यू है, मैं उससे सहमत हूं कि गवर्नमेंट और लोग थोड़ा सा इस बारी वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर के थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट और उनके प्रति जो जागरूकता है, पहली जैसी सेकेंड डोज के समय में जैसी लोगों के अंदर एक वो उत्साह था कि हमको दूसरी डोज लेनी है, सब एक दूसरे से कि आपने ले लिया या नहीं ले लिया है, इस तरीके की जो उत्साह सेकेंड डोज में था वो निश्चित तौर पे बूस्टर डोज में अभी तक कम है। लेकिन पिछले 1-2 वीक से जब से चौथी वेव की बात चल रही है, तो जो मेरे कलीग्स वैक्सीनेशन का काम देख रहे हैं गवर्नमेंट सेटअप्स में जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो कह रहे हैं कि नंबर पिछले 2 वीक में लगभग डबल डेली वैक्सीनेशन डबल तक पहुंचा है। लास्ट 2 वीक्स में ये डाटा है। डॉक्टर भाटी, अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, पिछले 15 दिनों की बात करें तो लगभग 269% का इजाफा हुआ है जहां तक केसेस की बात है। आपको लगता है कि ये जो इमिनेंट चौथी वेव है, जिसको बहुत लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये दस्तक दे ही रही है, क्या ये लोगों को घर से बाहर निकालेगी बूस्टर डोज के लिए? मल्टीपल फैक्टर है। एक तो निश्चित तौर पे हमने हमेशा देखा है कि जिस टाइम कोविड का सर्ज ज्यादा होता है, जब केसेस बढ़ने शुरू होते हैं, तो उस टाइम लोग आते हैं वैक्सीनेशन लगाने के लिए। पर फिर भी जैसा मैं अगर आपको बात करूं तो वो भी ज्यादातर शहरों के अंदर जहां पर ऑलरेडी अवेयरनेस है, और अगर हम देख भी रहे हैं तो अगर 9 राज्यों के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं तो बाकी जगह लोगों को लगता है, गाँव में लगता है कहीं कि यहाँ पे तो अभी कोरोना है ही नहीं। तो आप देखेंगे कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पे वैक्सीनेशन रेट बढ़ जाएगा, प्रिकॉशन डोज का भी जो है संख्या वहां पर ज्यादा है कि यहाँ पे ही केसेस बढ़ रहे हैं। हम न्यूज में भी यही देखते हैं, हर तरफ यही खबर आती है कि इन राज्यों के अंदर सिर्फ बढ़ रहे हैं। तो उन राज्यों के अंदर हम देखेंगे कि लोग आएंगे उठकर अपना प्रिकॉशन डोज लेने के लिए, जो भी एलिजिबल पॉपुलेशन है, पर बाकी जगह ऐसा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिकेशन है अभी इसको ठीक करना जरूरी है। और जब तक वैक्सीनेशन प्रिकॉशन डोज हमारे सरकारी अस्पतालों में और ये फ्री नहीं होगा और इसमें अवेयरनेस और ज्यादा नहीं बढ़ेगी, तब तक ये ड्राइव उतनी स्पीड से नहीं होगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी टोटल अगर हम ओवरऑल एलिजिबल पॉपुलेशन भी देखें तो वो बहुत कम है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो लगवाना चाह रहे हैं, खुद से लगवाना चाहते हैं, बट वो अभी लगवा भी नहीं पा रहे हैं। अगर मैं शहरों की भी बात करूं तो ये संख्या एकदम से तब बढ़ेगी जब ये एसओपीज के अंदर कुछ चेंज आएगा। फिलहाल इसके अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही आ जाता है कि हमारे पास डोजेस की कमी नहीं है। और मैंने आपको जैसा बताया कि लगभग अभी फिलहाल 6-7 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है जो सिर्फ एलिजिबल है प्रिकॉशन डोज के लिए। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो तो काफी ज्यादा, हमने एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई है। तो अगर वैसे देखें तो पॉपुलेशन को हम बहुत आराम से इजीली वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो हमारे पास किसी भी तरह से लॉजिस्टिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिलहाल अभी हमारे पास उतनी ज्यादा जो है पॉपुलेशन ऐसी नहीं है जो एलिजिबल है, जिनको वैक्सीनेशन ड्यू है। पर मुझे ये लग रहा है कि शहरों के अंदर गति ठीक है, गाँव के अंदर हमें स्पीड लाने के लिए निश्चित तौर पर वहां पर अभी काम करने की आवश्यकता है। डॉक्टर जिज्ञासा, बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस देश भर में बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर अब मास्क को भी बहुत सारे राज्यों ने अनिवार्य नहीं किया था, लेकिन अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि मास्क लगाना ज़रूरी कर रहे हैं कुछ राज्य। लेकिन लोगों में कंप्लेसेंसी आ गई थी, राज्यों ने भी कहीं काफ़ी जगह पे एसओपीज़ में मास्क को ज़रूरी रखना हटा दिया था। क्या वक्त आ गया है कि हम अब थोड़ा सा और सतर्क हो जाए? जो इस कंप्लेसेंट बिहेवियर को हम अभी तक अपना कर बैठे हुए थे और ये सोच रहे थे कि कोरोना बिल्कुल साफ हो चुका है हमारे देश में से, क्या वक्त आ गया है कि आप थोड़ा सा इस बात का संज्ञान लें कि केसेस बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से जो है हमारे लिए चौथी लहर अब तक तो भारी नहीं है, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं ये वायरस बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कैसे भी किसी भी तरह से रिएक्ट कर सकता है, अपने आप को संभालना जरूरी हो गया है। ये कॉशन तो जरूरी है बहुत। जिस हिसाब से कुछ लास्ट 5 to 10 डेज में केसेस की पॉजिटिविटी रेट बढ़ी है, तो हमको कॉशन अपना बढ़ाना है, अपना रेट सतर्क ज्यादा रहना है। लेकिन एट द सेम टाइम फोर्थ वे आ रही है, अभी भी उससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जैसे आप नंबर ऑफ केसेस देखोगे तो एक ही राज्य है जिसमें ज्यादा हो रहे हैं, उसकी वजह से ओवरऑल इंडिया के फिगर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। बाकी मेजर राज्य हैं जिसमें अभी भी सेटल्ड हैं, लेकिन नेक्स्ट फ्यू डेज में हमको ऑब्जर्व करना है कि कैसे जा रहे हैं। इससे और डबलिंग रेट आ रही है, पॉजिटिव रेट और इससे ज्यादा ऊपर जा रही है। तो हर एक की आय तो है, और लोगों को अभी जो बहुत ही ज्यादा कंप्लेसेंट हो गए थे, बिल्कुल मास्क डाउन हो गए थे,
मुझे लगता है बैक टू कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स आना चाहिए, मास्क ऊपर लेने चाहिए, हैंड वॉशिंग करना चाहिए। टिल नेक्स्ट 5 to 10 डेज हमको पता चल जाए एग्जैक्टली ये फोर्थ वे है कि जस्ट बिकॉज लोगों का मास्क नीचे गया था कि उसका इफेक्ट आया है। और इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन लोगों की 2 टीकों के बाद 9 महीने का समय पूरा हो गया है, वो जल्द से जल्द अपने लिए बूस्टर डोज जो है वो लेने जाएं, अपने आप को रजिस्टर करें तमाम ऐप पर, कोविन ऐप पे, और जितना जल्दी हो सके अपने नियरेस्ट सेंटर पे जाके अपनी बूस्टर डोज लगवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर इज किंग के आज के एपिसोड में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।